नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। अभी हम क्लास 7 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के फ्रैक्शन चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे और भी कुछ थोड़ा बहुत सीखेंगे। देखते हैं क्या सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 5 इंटू 2/7। एक फ्रैक्शन के साथ एक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम जानते हैं यहाँ पे 5 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1, यानी 5 को भी एवरी नेचुरल नंबर इज ए फ्रैक्शन। तो उसी हिसाब से तो यहाँ पे हम क्या है, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं नेचुरल नंबर इंटू फ्रैक्शन या दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे में क्या होता है देखने कि ऊपर में जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है उसके साथ जिसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो नंबर है उसको देखते हैं कि डिवीजन है कि नहीं। तो 5 और 7 में कोई डिवीजन नहीं होगा, इसी सब एक दूसरे के साथ को प्राइम है। तो वैसे में क्या करना पड़ेगा, एक नया फ्रैक्शन बना के उसमें 5 इंटू 2 लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 7। 5 इंटू 2 का मिला 10 और डिनोमिनेटर में 7। और चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे। 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन 5/18 का। अब यहाँ पे 5 और 18 में तो डिवीजन होगा नहीं, लेकिन 24 और 18 में डिवीजन हो सकता है। ऐसे में क्या करेंगे हम, एक ऑप्शन है 24 इंटू 5 करके जो मिलेगा उसको 18 से डिवाइड करने का, लेकिन वो ऑप्शन में मैंने जरूरत नहीं है क्योंकि पहले डिवीजन करेंगे उसके बाद। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम 24 एक सुटेबल फ्रैक्शन बनाएंगे 24/18 का। तो 5 को ऐसी साइड में कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 24/18 18 को अभी 18 क्या है, 5 का डिनोमिनेटर है, तो वहाँ से हटा के उसको 24 का डिनोमिनेटर बना दिया, तो 5 ऐसे ही रह जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 24 और 18 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, तो 24 को भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं और 18 को भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं, और इंटू 5 जैसे है वैसा रहेगा। तो 24 को 6 से डिवाइड करके 4 मिला और 18 को 6 से डिवाइड करके 3 मिला, यानी 4/3 इंटू 5। अब और डिवीजन नहीं होगा। अब 4 इंटू 5 का 20 और डिनोमिनेटर में 3, और चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। तो दूसरा है मिक्स फ्रैक्शन 5 और 3/4 के साथ 7 मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5 इंटू 4 के से 20 और 20 के साथ 3 ऐड करके 23, यानी 23/4। मिक्स फ्रैक्शन को जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 23/4 मिलेगा, और इंटू 7 करना है, तो डिवीजन यहाँ पे होगा नहीं। तो नया फ्रैक्शन बना के उसके न्यूमरेटर में लिखेंगे 23 इंटू 7 और डिनोमिनेटर में 4, और 23 इंटू 7 से कितना मिला 161, डिनोमिनेटर में कितना है 4। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, और तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ एक मिक्स फ्रैक्शन 4 और 4/5। तब पहले तो 4 और 4/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 इंटू 5 से 20 और 20 के साथ 4 ऐड करके 24/5। अब इसमें डिवीजन तो कहीं से होगा नहीं, तो क्या होगा, एक नया फ्रैक्शन बना के 6 इंटू 24 न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 5। 6 इंटू 24 का मिला 144, डिनोमिनेटर में 5। चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। अब फाइंड करना है 4/5 और 30। तो यानी इसको कैसे रीड करेंगे, पहले 30 को 5 डिनोमिनेटर में कितना है 5, यानी 30 को अगर पहले 5 समान हिस्सों में बांट दो। अब बांटने के बाद ऐसे 4 हिस्से कलेक्ट कर लो, तो इसको बोलते हैं 4/5 ऑफ 30। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसको ऑफ को हटा के उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन देना पड़ता है। इस स्टेज में मैं कोई भी मल्टीप्लिकेशन का एडिशन का कुछ भी, जब ऑफ है, ऑफ को साथ में रख के मैं कोई भी मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं कर सकता या डिवीजन का काम नहीं कर सकता। करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप जाके ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं अपना डिवीजन का जो भी मेरा मैथमेटिकल का काम होगा वो मैं कर सकता हूँ। अब मेरे को क्या देखना है कि 4 को तो 5 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 30 को 5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं मेरा सुटेबल फ्रैक्शन किया होगा 30/5। तो 4 को ऐसे ही रख दिया, 4 इंटू करके 30/5 का फ्रैक्शन बना लिया। ये सब न्यूमरेटर में जो भी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, इन सबको मैं इधर से उधर कर सकता हूँ। अगर a इंटू बी है तो b इंटू a कर सकता हूँ। जैसे 4 इंटू 5 कितना होता है, 4 इंटू 5 का 20 होता है, और अगर मैं 5 इंटू 4 करूँ वो कितना होगा, वो भी 20 होगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि a इंटू बी को मैं b इंटू a लिख सकता हूँ।
ये मैं अपनी सुविधा के अनुसार करूँगा। तो ऐसे जब जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगा कि ऐसा करने से मुझे बेनिफिट मिलेगा तो करूँगा, नहीं बेनिफिट मिलेगा तो नहीं करूँगा। तो 4 इंटू 30, तो 30 को 5 से डिवाइड करके 6 मिला, पहले 4 था, 4 इंटू 6 था, 24 मेरा आंसर हो गया। फाइंड 1/3 ऑफ 5 एंड 4/7, तो फिर ऑफ भी है और इधर में मिक्स फ्रैक्शन है। तो क्या करना है, दो काम करने हैं। एक तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 इंटू 7 से 35, 35 से 4 ऐड करके 39/7, और इधर में ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। तो अब इसमें देखना है कि डिवीजन कहाँ से होगा। तो 39 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरा सुटेबल ऑप्शन होगा 39/3। तो और इधर में जो 7 है वो रहा। या तो मैंने न्यूमरेटर में क्या किया, यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर में है 3 इंटू 7 और न्यूमरेटर में है 1 इंटू 39। तो मैंने क्या किया, 3 इंटू 7 डिनोमिनेटर में जैसा है वो वैसे ही है, लेकिन न्यूमरेटर में 1 इंटू 39 का 39 इंटू 1 कर दिया। तो a इंटू बी का b इंटू ए कर दिया। ऐसे करने से मेरे को 39 को 3 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया। तो अब 39 को 3 से डिवाइड करके 13 मिला। इधर में है 1 बाई इंटू उसके साथ मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन 1/7 का। तो अब तो डिवीजन और होगा नहीं, तो 13 इंटू 1 का 13 और डिनोमिनेटर में 7। तो अब चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटे, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। तो अब मैं फाइंड करना है 4/7 ऑफ 11 एंड 1/3। एक तो ऑफ भी है, दूसरा मिक्स फ्रैक्शन भी है। तो दो काम करना है, ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है और मिक्स फ्रैक्शन को हटा के उसको उसकी जगह में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो 11 इंटू 3 का 33 और उसके साथ 1 ऐड करके 34/3। तो अब इसमें देखते हैं कि डिवीजन का कहीं हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे कहीं भी डिवीजन नहीं होगा तो डिवीजन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एक नया फ्रैक्शन बना के 4 इंटू 34 का न्यूमरेटर और 7 इंटू 3 का डिनोमिनेटर। तो 4 इंटू 34 से मिला 136, डिनोमिनेटर में है 21, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। 4/5 इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है, ये सब एक ही बात है, सिंप्लीफाई करना है। 4/5 इंटू 11/12, इस फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन 4/5 के साथ दूसरा फ्रैक्शन 11/12 को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे में मैं देखता हूँ कि डिवीजन कहाँ हो सकता है, कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में डिवीजन कहीं भी नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा तो कोई सुटेबल फ्रैक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ऐसे में फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकंड न्यूमरेटर करके नया न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकंड डिनोमिनेटर करके नया डिनोमिनेटर। अगर डिवीजन बनता है तो तब सुटेबल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे 4/5 इंटू 11/12, तो यहाँ पे 4 और 12 का एक सुटेबल फ्रैक्शन बनता है, तो उसमें वैसे ही करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या ऑप्शन है, 4 इंटू 11 का 11 इंटू 4 कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर सकते हैं, a इंटू बी की जगह में b इंटू ए, या फिर डिनोमिनेटर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को अगर 5 इंटू 12 का a इंटू बी अगर करें तो 12 इंटू 5 भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में जिस स्टूडेंट को जो अच्छा लगेगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 4 इंटू 11 का 4 इंटू 11 ही रखा, लेकिन डिनोमिनेटर में 5 इंटू 12 का 12 इंटू 5 कर दिया, यानी 12 आगे आ गया, 5 बाद में आ गया। वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि 4 इंटू अभी हमने हिसाब किया 4 इंटू 5 का 20, 5 इंटू 4 का भी 20, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मुझे 4 और 12 में एक सुटेबल फ्रैक्शन मिल गया जिसको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। और ऐसे में मेरे को क्या करना पड़ता, ऐसे में 4 इंटू 11 करके 44 और फिर डिनोमिनेटर में वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता। तो यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करके 1 मिला, 12 को 4 से डिवाइड करके 3 मिला, और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरा फ्रैक्शन 11/5 के साथ। अब डिवीजन नहीं हो सकता है, तो 1 इंटू 11 का 11 और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 5, तो कितना मिला, न्यूमरेटर में 11 और डिनोमिनेटर में 15। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यही मेरा आंसर है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है और जिसमें कोई फर्दर डिवीजन नहीं होगा। इवेल्युएट करना है 3/4 इंटू मिक्स फ्रैक्शन 4 एंड 1/6 के साथ। तो इधर में पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखेंगे डिवीजन का कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 और 6 का डिवीजन का ऑप्शन है, तो सुटेबल फ्रैक्शन क्या होगा 3/6 का। तो 3/6 क्या, तो दो ऑप्शन है, 3 इंटू 25 का 25 इंटू 3 करने का, और नहीं तो 4 इंटू 6 का 6 इंटू 4 करने का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 इंटू 6 का 6 इंटू 4 कर दिया। तो ऐसे में 3 का डिनोमिनेटर के हिसाब से 6 मिल गया, जो कि पहले नहीं मिल रहा था।
ऐसा करने से। अब 3 को 3 से डिवाइड करके 1 मिला और 6 को 3 से डिवाइड करके 2 मिला, और मल्टीप्लाई करना है उसको सेकेंड फ्रैक्शन 25/4 के साथ। तो 1 इंटू, अब तो और फर्दर डिवीजन नहीं होगा, तो 1 इंटू 25 का 25 और 2 इंटू 4 का 8। और चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। मिक्स हमें इवेलुएट करना है, एक दो मिक्स फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 इंटू 4 का 8 और 80 के साथ 1 ऐड करके 9, यानी 9/4। और इसका कितना होगा, ये चूँकि बड़ा नंबर है तो मेरे इतना इजीली नहीं होगा, तो मैंने उसको पहले एक्सप्रेशन में लिख दिया, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर और इसके साथ प्लस न्यूमरेटर 5। तो एक एक करके करूँगा। पहले 9 इंटू 4 का जैसा है वैसा, तो अच्छा यहाँ पे भी क्या देखता हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में 9 है, डिनोमिनेटर में 27, और 9/9 और 27 में डिवीजन होगा, यानी मेरा सुटेबल फ्रैक्शन होगा 9/27। तो मैंने यहाँ पे 9/27 लिखा है। यहाँ पे पहले 9/4 था, तो 4 को रिप्लेस करके, यानी डिनोमिनेटर में क्या था 4 इंटू 27, तो उसको मैं चेंज करके 27 इंटू 4 कर दिया। 27 पहले लिखा और 4 बाद में लिखा है। ऐसे में मेरे को 9 का डिनोमिनेटर में 27 मिल गया, जिसको मैं डिवीजन कर सकता हूँ, और इसके डिनोमिनेटर में 4 मिल गया। तो अभी 27 इंटू 4 करके कितना मिला, 108, और उसके बाद 5 ऐड करके 113। तो अब ये 9 को 9 से डिवाइड करके 1 मिला, 27 को 3 से डिवाइड करके 3 मिला, 27 को 9 से डिवाइड करके 3 मिला, 1/3। इधर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 113/4। तो इसमें डिवीजन तो कहीं नहीं हो सकता, इससे 1 इंटू 113 का 113 और 3 इंटू 4 का 12, चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। तो इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ ₹60। तो इसमें ऐसा है, और तो इसको करना पड़ेगा। तो यानी 60, उसको क्या रीड करेंगे, ₹60 को 4 इक्वल हिस्सों में बांटो और उसका एक हिस्से की वैल्यू कितनी है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन देना पड़ेगा। और जब हम रुपये का काम में इस कैलकुलेशन करते हैं तो रुपये का यूनिट हमेशा नंबर से पहले आता है। तो यहाँ पे नंबर से पहले लिखा, नंबर क्या होगा, 60 को 4 से डिवाइड, कितना मिलेगा 15, यानी ₹60 को अगर 4 समान हिस्सों में बांटेंगे तो उसका एक हिस्सा ₹15 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/9 ऑफ 5 and 2/5 kg। तो इसमें तो क्या करना पड़ेगा, तो ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। आज चूँकि केजी है, किलोग्राम है, तो किलोग्राम का यूनिट हमेशा नंबर के बाद में आता है। जैसे रुपया नंबर से पहले आता है, पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन केजी जो रुपये मेरा जो भी नंबर्स होगा उसके बाद में लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने नंबर्स को एक ब्रैकेट में रख दिया, ब्रैकेट के बाहर में केजी रख दिया, ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि डिवीजन हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे दो डिवीजन हो सकते हैं, 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 27 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दो सुटेबल फ्रैक्शन किया। उसके लिए मैं क्या, मेरे पास क्या ऑप्शन है, 5 इंटू 27 को 27 इंटू 5 करने का, और नहीं तो 9 इंटू 5 को 5 इंटू 9 करने का। देखता हूँ मैंने क्या किया, मैंने फिर डिनोमिनेटर को ही चेंज किया। 5 इंटू 27 का 27 ही रहा, लेकिन 9 इंटू 5 का 5 इंटू 9 कर दिया। ऐसे में मेरे को 5 से डिवाइड करने को 5 को 5 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया, और 27 को 9 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया। तो सेम नंबर को सेम नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 मिलता है। तो 5 को 5 से डिवाइड करके 1 मिला, और 27 को 9 से डिवाइड करके 3 मिला, यानी 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना होता है, 3 kg। तो इसकी वैल्यू कितने हो गया, 3 kg का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 and 2/3 टाइम्स ऑफ 2 and 1/3 मीटर्स। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, तो पहले फिर यहाँ पे यूनिट मीटर में दिया है, और मीटर का यूनिट नंबर से बाहर में लिखा, नंबर के बाद में लिखा जाता है। तो पहले इसलिए मैंने एक ब्रैकेट यूज़ किया। ब्रैकेट में चूँकि दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 इंटू 3 का 9 मिला, 9 के साथ 2 ऐड करके 11/3 ये हो गया। और ये 2 इंटू 3 6, और 6 के साथ 1 यानी 7/3, तो ये हो गया। अब ये देखते हैं कि डिवीजन हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे डिवीजन कहीं भी नहीं होगा। डिवीजन जब नहीं होगा तब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड न्यूमरेटर करके एक नया फ्रैक्शन में लिखा, और फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर, यानी 11 इंटू 7 न्यूमरेटर में, 3 इंटू 3 डिनोमिनेटर में, और उसके बाद में मीटर्स लिख लिया। तो इसमें कितना मिला, न्यूमरेटर में 77, डिनोमिनेटर में 9। चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया।
तो ये टाइम्स का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही है। जैसे जिस तरह से ऑफ को हटा के अगर कहीं ऑफ दिया तो उसको रिप्लेस किया मल्टीप्लिकेशन के साथ, अगर कहीं पे टाइम्स दिया रहेगा तो उसको भी मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ कन्वर्ट करेंगे। विच इज़ ग्रेटर 5/8 ऑफ 7/10 और 7/9 ऑफ 9/10। तो इसके लिए पहले हमें इसके वैल्यू निकालनी पड़ेगी 5/8 ऑफ 7/10 की, और फिर निकालना पड़ेगा 7/9 ऑफ 9/10 की वैल्यू, और फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि विच इज़ ग्रेटर। तो विच इज़ ग्रेटर यहाँ पे है, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में विच इज़ स्मॉलर हो, एक का मालूम करने से दूसरा भी पता चल जाएगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि 5/8 ऑफ 7/10 की वैल्यू क्या है। तो उसमें ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। अब देखते हैं सुटेबल फ्रैक्शन क्या हो सकता है। तो 5 और 10 को 5 और 10 का सुटेबल फ्रैक्शन बन सकता है। तो इसके लिए मेरे ऑप्शन दो हैं, 5 × 7 को 7 × 5 कर सकते हैं, 8 × 10 को 10 × 8। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को चेंज किया, 8 × 10 का 10 × 8 कर दिया। ऐसा करने से मेरे को 5 और 10 का सुटेबल फ्रैक्शन मिल गया। 7 और 8 में तो डिवीजन होगा नहीं, तो 5 को 5 से डिवाइड करके 1 मिला, 10 को 5 से डिवाइड करके 2 मिला। तो जो 5/10 था अभी वो हो गया 1/2, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना दूसरा फ्रैक्शन 7/8। तो अभी और डिवीजन होगा नहीं। तो 1 × 7 का 7 और 2 × 8 का 8, 2 × 8 का 16। तो 7/16 चूँकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यही मेरा आंसर हो गया। तो ये पहला वाला का वैल्यू हो गया फर्स्ट फ्रैक्शन का, फर्स्ट इसका 5/8 ऑफ 7/10। अब इसी तरह से 7/9 ऑफ 9/10 का भी निकालना है। ऑफ को हटा के रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। अब देखते हैं कि सुटेबल फ्रैक्शन कहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखता हूँ 9/9 का सुटेबल फ्रैक्शन हो सकता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, 7 × 9 का 9 × 7 किया न्यूमेटर में, या फिर चलाऊँगा डिनोमिनेटर में, और 9 × 10 का 10 × 9 करूँगा। मैंने क्या किया, 10 × 9 किया। तो ऐसे में मेरे को 9 को 9 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया। तो 7/10 तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन 9 को 9 से डिवाइड करने से 1 मिला। और किसी भी नंबर के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मिलता है। 5 × 1 का 5, 4 × 1 का 4। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब सेम नंबर मुझे मिलेगा ऐसा। तो 7/10। तो अब भी मेरे को मिल गया, एक पहला नंबर है 7/16, अब दूसरा है 7/10। अब इसमें दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है। ऐसे में मेरे से पूछा गया कि विच इज़ ग्रेटर। तो रूल्स क्या है, तो इन टू फ्रैक्शंस हैविंग कॉमन न्यूमरेटर, दो फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनके न्यूमरेटर में सेम नंबर है। ऐसे में हम कैसे बता सकते हैं कि इनमें ग्रेटर कौन है। दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर हुज डिनोमिनेटर स्मॉलर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो अब चले आते हैं डिनोमिनेटर में। एक का डिनोमिनेटर 16 है, एक का डिनोमिनेटर 10 है। क्या मांगा है, विच इज़ ग्रेटर। ग्रेटर मांगने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे स्मॉलर डिनोमिनेटर चाहिए। जैसे इसमें छोटा 16 और 10 में छोटा कौन है, 10 छोटा है। तो 10 इज लेस देन 16, तो इसका मतलब 10 इज द स्मॉलर डिनोमिनेटर। उसका मतलब वो फ्रैक्शन बड़ा है जिसका डिनोमिनेटर 10 है, यानी 7/10 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब है विच इम्प्लाइज दैट, इस साइन का मतलब है विच इम्प्लाइज दैट, जिसका मतलब 7/10 इज ग्रेटर देन 7/16। और उसका मतलब है, इसको रिप्लेस करेंगे और 7/9 ऑफ 9/10 क्यों इज ग्रेटर, क्योंकि 7/10 कहाँ से मिला था, 7/10 मिला था 7/9 ऑफ 9/10 से। तो 7/10 को रिप्लेस किया, इसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था जहाँ से शुरू किया था वो है 7/9 ऑफ 9/10। ये ग्रेटर है किससे, 7/16 यहाँ पे आया, लेकिन ये शुरू कहाँ से हो गया, 5/8 ऑफ 7/10। तो 5/8 ऑफ 7/10, तो ये हमारा आंसर हो गया। 7/9 ऑफ 9/10 इज ग्रेटर देन 5/8 ऑफ 7/10। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। इस तरह से दो फ्रैक्शन दिया, दोनों फ्रैक्शन को न्यूमरेटर ऑफ हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। सुटेबल फ्रैक्शन कुछ बनता है तो देखते हमें उसके वैल्यू, फाइनल वैल्यू मिली 7/16। दूसरे का भी सिमिलर वे में मिला 7/10। अब दो ऐसे फ्रैक्शन मिले जिसके न्यूमरेटर में सेम नंबर है लेकिन डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है। हमें मांगा है ग्रेटर। ग्रेटर का रूल है कि अगर न्यूमरेटर सेम है दो फ्रैक्शन में तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, 700 रुपीज़ को 10 स्टूडेंट्स ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना मिलेगा हिसाब कर लेना। अब उसी 700 को 16 स्टूडेंट ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, अब की बार एक एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा। नेचुरली 7 जितने कम स्टूडेंट में सेम रुपीज़ को जितने कम स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा उतना ही एक एक स्टूडेंट को ज़्यादा पैसा मिलेगा। उसी हिसाब से उसका मतलब 7/10 का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए ये 7/10 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। और 7/10 का ओरिजिनल क्या है, 7/9 ऑफ 9/10, इसलिए 7/9 ऑफ 9/10 इज ग्रेटर फ्रैक्शन देन 5/8 ऑफ 7/10।
विच इज़ ग्रेटर, 1/3 ऑफ 9/13 और 1/4 ऑफ 8/13। उसी तरह से जो है मैं हमें वैल्यू मिला, एक तो 3/13 और दूसरे का मिला 2/13। तो अब क्या हो गया, अब दो ऐसे फ्रैक्शन मिले जिसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है लेकिन न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर है। हमें मांगा क्या है, विच इज़ ग्रेटर। तो इसका रूल्स क्या है, इन टू फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर। तो दो फ्रैक्शन ऐसे हैं जिसका डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, ऐसे में जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, यानी 3/13 इज ग्रेटर फ्रैक्शन, यानी 1/3 ऑफ 9/13 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। तो इसके मतलब चूंकि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसमें जो ग्रेटर होगा उसको पहले लिखेंगे। इसमें भी हमने क्या लिखा था, इसमें रूल्स क्या था, हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। तो 10 छोटा नंबर है तो 10 को पहले लिखा, 10 इज लेस देन 16, यानी 10 इज द स्मॉलर डिनोमिनेटर। और 10 जिसका रूल्स क्या है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होगा। अब मांगा है विच इज़ ग्रेटर, अगर विच इज स्मॉलर मांगते तो ठीक इसी का रिवर्स करते। तो इस तरह से चूंकि यहाँ पे अब सी इज ग्रेटर देन 2, 3 इज द ग्रेटर न्यूमरेटर। देयरफॉर सी कहाँ से मिला, 3/13 को रिप्लेस करेंगे, 3/13 इज, इसका मतलब 3/13 इज ग्रेटर देन 2/13। और 3/13 का ओरिजिनल फ्रैक्शन का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 1/3 ऑफ 9/13। तो इसको रिप्लेस करके 1/3 ऑफ 9/13 किया, ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, 2/13। 2/13 कहाँ से मिला, 1/4 ऑफ 8/13 से मिला। तो उसका मतलब 1/3 ऑफ 9/13 इज ग्रेटर देन 1/4 ऑफ 8/13। तो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 5/9। तो रेसिप्रोकल क्या मतलब क्या होता है कि इसका उल्टा, ठीक है। तो उसका मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 5/9 इज 9/5। द 9 न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 17/18। अभी न्यूमरेटर कितना है 17, डिनोमिनेटर कितना है 18, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, 8 न्यूमरेटर हो जाएगा, 17 डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो 10 का अभी 10 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, उसको 1 लिख सकते हैं। तो इसको 10 इज इक्वल टू 10/1। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो 1 ऊपर उठ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 1/10। तो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है 3 and 2/5। पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से 17/5 मिलता है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 न्यूमरेटर बन जाएगा, 17 डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3 and 2/5 की इक्वल क्या है, 5/13, 5/17। तो इवेल्युएट करना है, मैंने अभी डिवीजन आ गया, डिवीजन करना है 15 को 4/7 के साथ। कैसे करेंगे, तो 15 इज टू बी डिवाइडेड बाई 4/7। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन में कन्वर्ट किया और 4/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 7 ऊपर 4 नीचे। ऐसे में देखता हूँ डिवीजन कुछ हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, 15 × 7 का न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर में। आज चूँकि 15 × 7 से मिला 105, डिनोमिनेटर में 4। चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। 7 को डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन 5 and 3/5 के साथ। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 25 × 5 का 25, 25 के साथ 3 ऐड करके 28, यानी 28/5। तो अब मल्टीप्लिकेशन के साइन को अभी तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रिटर्न किया, अब यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन के साइन को चेंज करके, डिवीजन के साइन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और 5 ऊपर 28 नीचे। अब देखते हैं डिवीजन हो सकता है कि नहीं। तो 7 और 28 में डिवीजन हो सकता है। तो मैंने उसको 5 का अभी 28 क्या है, 5 का डिनोमिनेटर, वहाँ से हटा के 7 का डिनोमिनेटर बना दिया। अब 5 ऐसे रह गया। अब 7 को 7 से डिवाइड करके 1 मिला, 28 को 7 से डिवाइड करके 4 मिला। जो पहले 7/8 था अभी वो 1/4 हो गया, 1/4 × 5। अब 1 × 5 का न्यूमरेटर और 4 का डिनोमिनेटर। और चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। तो में डिवाइड करना है 5 and 1/4 को, एक मिक्स फ्रैक्शन को दूसरे मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो पहले तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 × 4 का 21, 20 के साथ 1 ऐड करके 21/4 को डिवाइड करना है 4/3 के साथ। डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन में कन्वर्ट किया, 4/3 का रेसिप्रोकल 3 ऊपर 4 नीचे। अब देखते हैं कि डिवीजन कुछ हो सकता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डिवीजन तो कुछ है ही नहीं, डिवीजन नहीं हो सकता है। डिवीजन अगर नहीं हो सकता है तो क्या ऑप्शन है, नया फ्रैक्शन बना के फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड न्यूमरेटर करके न्यूमरेटर में लिखा और फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकेंड डिनोमिनेटर करके डिनोमिनेटर में लिखा, मल्टीप्लाई किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है
मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन में कन्वर्ट किया और 7/6 का रेसिप्रोकल ले लिया, यानी 6 ऊपर 7 नीचे। अब देखते हैं सूटेबल फ्रैक्शन कुछ हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 और 9 का सूटेबल फ्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हर बार मैंने डिनोमिनेटर को चेंज किया, मैं अब की बार न्यूमरेटर को चेंज करता हूँ। तो एक मिक्स फ्रैक्शन को दूसरे मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया और 7/6 का रेसिप्रोकल ले लिया। अब मेरे पास 7 ऑप्शन है, 35 इंटू सूटेबल फ्रैक्शन क्या होगा, 9/6 का होगा। तो उसके लिए मेरे दो ऑप्शन है, 35 इंटू 6 को 6 इंटू 35 करने का, या फिर 9 इंटू 7 का 7 इंटू 9 करने का। देखता हूँ मैंने क्या किया। मैंने 35 इंटू 6 का 6 इंटू 35 कर दिया। ऐसे में मेरे क्या हो गया, 6 और 9 में डिवीजन का ऑप्शन मिल गया और 37 को 7 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया। तो 6 और 9 में कैसे डिवीजन होगा, 6 को 3 से डिवाइड करके 2 मिला और 9 को 3 से डिवाइड करके 3 मिला और 35 को 7 से डिवाइड करके 5 मिला। अब इसमें 2 इंटू 5 का 10, डिनोमिनेटर में 3, 10/3 को इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर किया। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।